मित्तल का सवाल लेते हैं और इन्होंने भटिंडा पंजाब से सवाल पूछा है। सोने में लंबी अवधि के लिए कहीं ना कहीं निवेश के मौके खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोना कहां जा सकता है। अनुज जी बताइए, लॉन्ग टर्म लिहाज से आपको कैसा लगता है सोना? और मुझे लगता है कि कुछ मौके खोज रहे हैं बाय ऑन डिप्स में और एक लंबी अवधि के नजरिए से बने रहना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि लंबी अवधि में गोल्ड का भाव आपको अगेन $4500 जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम 2026 तक के एंड तक की बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि गोल्ड में अगेन आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हालांकि जो कमिंग 2 मंथ्स हैं ये थोड़े से आपको एक अनस्टेबल रहेंगे। एक मार्केट बहुत सेचुरेशन सा रहेगा, एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तो सेव एंड डिमांड कमजोर होती हुई दिखाई देगी। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हेज फंड की बुक्स है, ईयर एंडिंग क्लोज होने की वजह से वहां पर आपको प्रॉफिट होता हुआ भी दिखाई देगा। तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम अगले 2 महीनों में रहेगी। मगर अगर आप एक लंबी अवधि की बात कर रहे हैं या 2026 के एंड तक की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगेन आपको प्राइसेस $4500 तक देखने को मिल सकते हैं। समवेयर अराउंड 1,30,000 के आसपास आपको गोल्ड दोबारा आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई गोल्ड पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। विट्ठल हैं हमारे एक दर्शक चेन्नई से, इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने ट्रंप जिनपिंग की बैठक से पहले शायद सवाल हम तक पहुंचाया था। इनका सवाल था, क्या ट्रंप जिनपिंग की बैठक के बाद चांदी का भाव कम होगा? भाव तो कम नहीं हुआ, भाव तो ऊपर चले गए। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा रीफ्रेम कर देते हैं, सवाल बना देते हैं कि क्या ट्रंप और ख़ास तौर पे जिनपिंग के बीच अगर कोई ट्रेड डील जैसी स्थिति बनती है जिसके संकेत मिल रहे हैं, तो क्या सिल्वर का भाव कम हो सकता है? मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स यहाँ पर रणनीति लेकर चलना चाहते हैं। अजय जी, आपको लगता है कि ट्रेड डील मतलब मार्केट तो वैसे भी अब्जॉर्ब करके ही चलेगा क्योंकि बहुत सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे देखिए, ये एक तरह का मिलियन डॉलर सवाल हो चुका है कि हैं? डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है आज की डेट में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम देख रहे हैं कि मीटिंग हो जाती है, बट मीटिंग के बाद क्या आउटकम आता है वो इम्पोर्टेंट। अभी जैसे लास्ट मीट में है कि अप्रैल में विजिट भी है, तो आई थिंक डाउटफुल है। लेकिन हाँ, एक चीज आप समझिए, कभी भी जब हम निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो चांदी डबल हो गई है। तो यहाँ से अगर आप लेते भी हो तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स जो अगर हम बात करें वो ज्यादा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि देखो, शॉर्टेज वाली कमोडिटी है, तो अगर 2 साल का व्यू कोई लेता है तो मैं भी $75 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। लेकिन अब जो रैली हमने अक्टूबर तक आते हुए देखी है, मुझे लगता है 3-4 फैक्टर्स है जो आपको ध्यान देना चाहिए। पहला, यस, टैरिफ को लेकर, क्योंकि यूएस इंडिया, यूएस चाइना, अगर ये मान जाते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, तो यूएस और रशिया यूक्रेन के बीच में जो ये त्रिकोण बना हुआ है, ये भी शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। तो एक बार मुझे लगता है $40 तक का लेवल चांदी में करेक्ट करना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 84-85 के करीब पहुंच जाएगा। ओवरऑल रेशियो 72 पे आता है, तो चांदी आउट परफॉर्मेंस में। लेकिन टाइमिंग, एक टाइम करेक्शन या $40 तक का एक बार लेवल मिलना चाहिए, वो एक एंट्री के लिए अच्छा मौका रहेगा। तो लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और वहां से जो है ना, एक नए सिरे से चीज़ों को रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला सवाल जो है दीपक प्रजापत का है और सिल्वर खरीदना चाहते हैं 1 किलो की क्वांटिटी में। पूछ रहे हैं कि अभी खरीदूं या रुकना बेहतर होगा। तो बीरेन जी, आप बताइए, वेट एंड वॉच की रणनीति अभी फिलहाल सिल्वर में? इसमें सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है वो अमेरिका से सेक्शन 232, जिसमें सिल्वर को क्रिटिकल मेटल गिनना है या नहीं गिनना है, एक्सक्लूड रखना है, वो है। मैं फिलहाल ऐसा मानता हूँ कि फंडामेंटली स्पीकिंग या टेक्निकली स्पीकिंग 130 132 कुड बेटर रेट फॉर ए लिटिल बिट बार्गेन साइड। ये लेवल से अभी भी डाउन साइड रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू अपसाइड। चलिए, तो ये है राय आपके सवाल पर मिलती हुई और एक एक्सपर्ट ओपिनियन तमाम हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको देते हुए। बड़ा क्रूशल टाइम है और यहाँ पर बहुत ही फॉर्म होकर भी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए याद रखिए, घटनाक्रम बड़े तेज़ी से बदल रहे हैं। ख़ासतौर पे अगर हम ग्लोबली देखें, मतलब मॉडर्न डिप्लोमेसी में बहुत सी चीज़ें ना जिस तरह चल रही थी कुछ महीने पहले से, उसमें अब अलग स्टांस हो गया है, अब ईज आउट का स्टांस हो गया है। और आप सभी जानते हैं कि जब चीज़ें निश्चित होने लगती हैं, अनिश्चितता घटने लगती है, तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत कुछ तय कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो घटनाक्रम भी बड़े मायने रखते हैं। चलिए अब एक बार फोकस